दोस्तों स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा 6 जुलाई को हिस्ट्री का क्लास 12 का। इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एक मंथली एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किए गई है। तो किसके लिए की गई है, तो कुल शब्द का प्रयोग। तो आप लोगों का जो एक का जो राइट उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिवार। परिवार शब्द के लिए ही ये कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि महाभारत की रचना किसने की। तो महाभारत का जो रचना है वो किसने किया था, तो उसका क्या नाम था। मनु था या वेद व्यास था या वाल्मीकि था या इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत का जो रचना जो किया था मेरे प्यारे दोस्तों उसका नाम था वेद व्यास। ठीक, और आप लोगों को पूछा जा सकता है कि रामायण की रचना किसने की है। तो आप लोग उसका जो उस समय आप लोगों को याद करना है क्या हो जाएगा, उस समय आप लोगों का वाल्मीकि हो जाएगा। ठीक है, वाल्मीकि। ठीक है, रामायण के लेखक क्या हो जाएगा, तो वाल्मीकि। और महाभारत के लेखक या रचनाकार कौन है या रचना किसने की, तो वेद व्यास ने। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला। मतलब जो महाभारत का जो युद्ध हो रहा था मेरे प्यारे दोस्तों वो कितने दिन तक महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था। ठीक है, तो आप लोगों का 10 दिन चला था या 15 दिन या 14 दिन या 18 दिन। तो महाभारत का जो युद्ध जो हुआ था वो 18 दिन तक चला था। ठीक है, और किसके किसके बीच हुआ था, तो कौरवों और पांडवों के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, महाभारत का युद्ध। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था। मतलब महाभारत का जो महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों तो इसका जो स्वरूप जो था वो प्रीत सतात्मक था। कैसा था, तो प्रीत सतात्मक। ठीक है, कैसा था, तो प्रीत सतात्मक। बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ठीक है, यानी कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख थे। ठीक है, या तो मनुस्मृति दोनों एक ही है। तो मेरे प्यार दोस्तों जब महाभारत का जो विवाह जो हो रहा था उस समय 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया था। कितना प्रकार का मेरे प्यार दोस्त, तो 8 प्रकार का। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि दुर्योधन की माँ कौन थी। मतलब जो दुर्योधन जो थी इस कहानी या इसमें जो महाभारत है तो दुर्योधन की माँ कौन थी। तो दुर्योधन की माँ का नाम था मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या नाम था, तो उसका माँ का नाम था गांधारी। क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों, तो गांधारी था। ठीक है, दुर्योधन की माँ कौन थी, तो गांधारी थी। बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों का पूछा गया है कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। मतलब जो हम लोग को जो मानव है तो हम लोग का संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांट दिया है। ठीक, तो 5 भागों में, 4 भागों में या 3 भागों में या 9 भागों में। तो मानव के जो संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आप लोगों का 4 भागों में बांटा है। कितना भागों में, तो 4 भागों में बांटा है। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। मतलब जो महाभारत जो है वो किस भाषा में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, तो संस्कृति भाषा में हुआ था या पाली भाषा में या प्राकृतिक भाषा में या हिंदी भाषा में। तो महाभारत का जो रचना जो किया गया था वो आप लोगों का संस्कृत भाषा में किया गया था। किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी। मतलब जो पुराणों है उसकी संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या याद कर लीजिएगा 18 है। और कुरानों की संख्या पूछा जाएगा तो आप लोगों को उस समय भी याद कर रहना है, वो भी 18। और आप लोगों का वेद का संख्या पूछा जाएगा कि महाभारत में कितने वेद थे, तो 4 वेद थे। ठीक, और वेदांग की संख्या आप लोगों को पूछा जाएगा तो उस समय आप लोगों को याद करना है 6 वेदांग थे। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद का जो नाम जो है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो राजमन्नामा हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि मृक्ष कटितम के लेखक का नाम है। तो वो लेखक का नाम लिखे, मतलब उसका क्या नाम है। ठीक है, तो 11 का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शूद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो शूद्रक। तो आप लोगों का अब पार्ट 2 में दिया गया है कि विजयनगर के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर का जो संस्थापक जो था ना मेरे प्यारे दोस्तों वो हरिहर राय और बुक्का राय दोनों भाई ने किया था। ठीक,
तो एक का जो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर की विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, यानी कि जो विजयनगर जो था उसका जो प्रसिद्ध शासक कौन था, उसका क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसका जो नाम था वो कृष्णदेव राय था। ठीक है, और मैं आप लोगों को पार्ट 2 इसलिए बता दे रहा हूँ और पार्ट 3 क्योंकि आप लोगों का जो है वो यही चैप्टर से आएगा। ठीक है, आप लोगों को बिंदास होकर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर को कि हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके शासक काल में हुआ था। ठीक है, तो किसके शासक काल में हुआ था, तो 3 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा ना मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। ठीक, कृष्णदेव राय के शासक काल में हुआ था। ठीक है, हजारा मंदिर और विठुल स्वामी मंदिर का निर्माण। ठीक, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कि तालीकोटा की लड़ाई कब हुई, मतलब जो तालीकोटा का जो लड़ाई हुआ था वह कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 4 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, तो इसमें पूछा गया है कि इटली यात्री निकोली कॉन्डी किस राजा के शासनकाल में आया था। मतलब जो ये इटली का जो यात्री जो था जिसका नाम निकोली कॉन्टी था वो किस के राजा के शासनकाल में आया था, मतलब किस उस समय कौन राजा था वो उस समय किसके शासनकाल में आया था। ठीक, तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 का जो राइट उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था निकोली कॉन्डी, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि विजयनगर और बहमनी राज के बीच संघर्ष का क्या कारण था, मतलब इन दोनों में संघर्ष क्यों हुआ था। ठीक है, विजयनगर और बहमनी राज के साथ, ठीक है, इन दोनों में संघर्ष क्यों हुआ था, मतलब लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो कारण जो था मेरे प्यारे दोस्तों वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि कृष्ण और तुंगभद्रा का दो आब हो गया था। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर कि विजयनगर राज की स्थापना कब हुई, तो विजयनगर राज के जो स्थापना हुआ था वो 1300 कितना में हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 7 का ऑप्शन नंबर सी नंबर आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा 1336 में। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना किया था आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, हरिहर राय और बुक्का राय दोनों भाई ने किया था, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं बोलो 8 नंबर की ओर कि सालू वंश के संस्थापक कौन थे, मतलब जो सालू वंश जो था उसके जो संस्थापक कौन थे उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था सालू नरसिंह। क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों, सालू नरसिंह। अब बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर की ओर कि तुलु वंश के संस्थापक कौन थे, जो सालू वंश के संस्थापक सालू नरसिंह थे। अब तुलु वंश के संस्थापक कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 9 का ऑप्शन नंबर ए में वीर नरसिंह हो थे। ठीक है, वीर नरसिंह। बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता था, मतलब जो विजयनगर जो राज्य जो था वो किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता था। ठीक, किस राज्य के साथ, तो 10 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, और ये बहमनी राज्य से, ठीक है, यानी कि बहमनी साम्राज्य से। क्वेश्चन नंबर 11 कि अमुक्त मालयद की रचना किसके द्वारा की गई, तो अमुक्त मालयद की रचना किसके द्वारा की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों, तो 11 का राइट उत्तर आप लोगों का हो जाए कृष्णदेव राय के द्वारा की गई थी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों का पूछा गया कि अमुक्त मालयद की रचना किस भाषा में की गई, मतलब जो अमुक्त मालयद की जो रचना जो है वो किस भाषा में किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 12 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो क्या हो जाएगा, तो 12 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी नंबर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि तालीकोटा का युद्ध किसके नृत्य में लड़ा गया, मतलब तालीकोटा का युद्ध जो है वो किसके नेतृत्व में लड़ा गया था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 13 मतलब 13 का जो राइट उत्तर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राम राय, ठीक है, राम राय के नेतृत्व में लड़ा गया था। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, तो इसमें पूछा गया है कि बारबोसा कहाँ के यात्री थे, मतलब जो बारबोसा जो था वो कहाँ का यात्री था, तो 14 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, पुर्तगाल का था। ठीक है, बारबोसा कहाँ का यात्री था, तो पुर्तगाल का था। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, तो इसमें आप लोगों का पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पूछा गया है, तो 15 नंबर में आप लोगों का पूछा गया है कि किसका शासन काल तेलुगु साहित्य का
क्लासिकी युग माना जाता है। तो किस शासनकाल को युग माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? किसके शासनकाल में ये हुआ था? तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। तो 15 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्णदेव राय हो जाएगा। बढ़ते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। तो किसे आंध्र भोज भी कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो 16 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग कृष्णदेव राय को हम लोग आंध्र भोज भी कहते हैं। अब हम लोग पार्ट 3 में देखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में पुर्तगाल के शासक से कौन सा शहर मिला? तो दहेज के रूप में पुर्तगाल के शासक से कौन सा शहर मिला उसको मेरे प्यारे दोस्तों? चार्ल्स द्वितीय को। तो आप लोग का जो एक का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, जो बम्बई है, ठीक है, बम्बई। बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि औपनिवेशिक काल में उत्तर भारत में कौन सा अधिकारी होता था जो नगर में आंतरिक मामलों पर नज़र रखता था और कानून व्यवस्था बनाए रखता था? तो उसका क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों? तो 2 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर डी, वो कोतवाल था, ठीक है, कोतवाल। करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि गंज क्या है। तो गंज जो है मेरे प्यारे दोस्तों, जो गंज है तो इसका जो मतलब जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब होता है कि बड़े अस्थाई बाजार को हम लोग गंज कहते हैं, ठीक है। तो 3 का जो राइट उत्तर होगा, सॉरी दोस्तों, आप लोग का बड़े अस्थाई बाजार नहीं होगा, छोटे अस्थाई बाजार हो जाएगा, ठीक है। गंज का मतलब छोटे अस्थाई बाजार आप लोग का परम सत्य राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट 1639 ईस्वी में कहाँ बस गए थे? तो कहाँ बस गए थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 का जो राइट उत्तर होगा वो मद्रास में बस गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जो प्लासी का जो युद्ध जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों वो कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध आप लोग का 1757 में हुआ था। और चंपारण युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया? तो अखिल भारतीय जनगणना का जो प्रथम प्रयास कब किया गया था? तो आप लोग का 6 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1872 में किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों का जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि कब से भारत में दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई? तो 7 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1881। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग 9 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय रेलवे की शुरुआत कब से हुई? तो भारतीय रेलवे का जो शुरुआत जो हुआ था वो कब से हुआ था? तो 8 का ऑप्शन नंबर भी 1853 से हुआ था, ठीक है। और पहली बार भारतीय रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। ये क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और मुझे आशा है कि आप लोगों को जरूर मालूम होगा, इसलिए मैं आप लोग को ये पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कि कलकत्ता में अंग्रेजों के किलेबंदी का क्या नाम था? तो 9 का राइट उत्तर आप लोगों का होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो अंग्रेजों के किलेबंदी का क्या नाम था? तो उस समय उसको बोलते थे फोर्ट विलियम कहते थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 10 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग का पूछा कि औपनिवेशिक भारत में स्टील उत्पादन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? भारत में स्टील उत्पादन औपनिवेशिक में, ठीक है। तो 11 का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, ठीक, जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर को कि औपनिवेशिक भारत के किस शहर में चमड़े की चीजें, ऊनी और सूती कपड़े बनते थे? तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 12 का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों का पूछा गया है कि अंग्रेज लोग किस मौसम को बीमारियां पैदा करने वाला मानते थे? तो किस मौसम को मानते थे? तो 13 का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म मौसम को, ठीक, गर्मी मौसम को। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर की ओर कि कलकत्ता शहर की निर्माण की गई कब की गई थी? तो कलकत्ता शहर की निर्माण कब की गई थी? आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसमें पूछा गया, क्या पूछा गया कि कलकत्ता शहर की निर्माण की गई तो कहाँ पर की गई थी मेरे प्यार? तो 14 का जो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों गांव को मिलाकर। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 14 के बाद 15 नंबर की ओर।
तो इसमें पूछा गया है कि लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल कब बना। मतलब जो लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो भारत का गवर्नर जनरल कब बना। तो 15 का राइट उत्तर आप लोगों का होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा 1798 में। बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया। मतलब जो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो 16 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक, 1911 हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि ब्रिटेन के एक राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए बनाया गया। तो क्या बनाया गया था मेरे प्यारे दोस्तों इसके स्वागत के लिए। तो 17 का राइट उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर की ओर कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। मतलब जो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका स्थापना कब किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो 18 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी नंबर परमसत राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हम लोग 19 नंबर की ओर कि कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया। तो कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया। तो 19 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा 1911 में। पढ़ते हुए हम लोग 20 नंबर की ओर कि किस वर्ष वास्को डी गामा भारत पहुंचा। तो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था मेरे प्यारे दोस्तों, तो किस वर्ष पहुंचा था, तो वो 1498 में भारत पहुंचा था, ठीक, कब, तो 1498 में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और आप लोगों का जो भारत का जो खोज जो किया था वो वास्को डी गामा ने किया था, और अमेरिका का खोज जो किया था वो कोलंबस ने किया था। इन दोनों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। तो दोस्तों आप लोगों को सब्जेक्टिव वीडियो भी चाहिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को मंथली टेस्ट और फाइनल एग्जाम का सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसी वीडियो के बाद बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं आप लोगों को ये बता देना हो कि ये आप लोगों का मंथली टेस्ट में नहीं भी आएगा तो ये फाइनल एग्जाम में तो डायरेक्ट ही यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों को एक दो बार देख लेना इस वीडियो को और आप लोगों को एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। और मैं जितना भी सारा मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पहला मंथली टेस्ट का भी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप लोग सिर्फ मंथली टेस्ट के एग्जाम भरोसा मत रहिए, आप लोग फाइनल एग्जाम के भी भरोसा में रहिए, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।